इस पांच तत्व के शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हूँ। या अन्य किसी नशे का गुलाम है तो क्या वह वास्तव में स्वतंत्र है वास्तव में स्वतंत्र? झंडे में भी वाइट रहता है ना मैम। तो क्या बोलते हैं, ये शांति का प्रतीक है। जब हम पढ़ाई के लिए बैठते तो क्या आवश्यकता है? शांति की। जब मन स्थिर होगा तो पढ़ाई पे हम ज्यादा मतलब फोकस कर पाएंगे, ठीक है। और हम मन को अच्छा एकाग्र नहीं करेंगे और पढ़ाई करने पे हम वो किताब तो देखेंगे लेकिन जाएगा कुछ भी नहीं। बस हम देख रहे हैं, मम्मी देख रही है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उस पढ़ाई में अटेंशन देने के लिए अपने मन को उस परमात्मा से जोड़कर कि परमात्मा मुझे एक ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए जिससे मैं अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कर सकूं। हमने ये मनुष्य जीवन क्यों लिया है? क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग्स के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? कहते हैं ना, मनुष्य जीवन हमको लाखों में एक बार मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन में हमें कैसे कर्म करने चाहिए? पक्का तो करेंगे, बड़े हो जाएंगे सभी, अपने जॉब करेंगे, जो भी करेंगे आप लोग आएंगे जाके, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अच्छे संस्कार लेने हैं। और अच्छे संस्कार लेने के लिए अपने माता पिता का सहयोग और उस परम पिता परमात्मा का, क्योंकि आपके माता पिता को भी चलाने वाला वही है, ठीक है। कि माता पिता ही चला लेंगे आप लोगों को नहीं। जैसे कुछ भी बच्चों को परेशानी, कुछ भी दिक्कत होती है तो किसके पास जाते सबसे पहले? वो मम्मी पापा भगवान के पास जाते हैं। वो खुद भगवान नहीं है। हाँ, हम क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है इसलिए हम उनकी मातृ पितृ दिवस बनाया जाता है। हम उनका वो सम्मान करते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया है। लेकिन उनको भी जीवन दिया है किसने? पक्का है। तो हमें वो ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे कर्म करने, क्या करना है? अच्छे संस्कार धारण करने। अगर हमें अच्छाई होगी तो हम सारी दुनिया को प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे अच्छाई जो होती है ना, टाइम लगता है लेकिन अपने आप क्या होती है? प्रत्यक्ष हो जाती है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आप जब पढ़ाई करते हो तो उस पर एक अटेंशन रखो कि मुझे मेरे माता पिता किस उम्मीद से मुझे स्कूल में भेज रहे हैं, ठीक है। यदि व्यक्ति किसी बुरी आदत, शराब, तंबाकू या अन्य किसी नशे का गुलाम है तो क्या वह वास्तव में स्वतंत्र है वास्तव में स्वतंत्र? आज हमारे देश का कौन है? युवा। अगर युवा मजबूत है तो देश मजबूत तो पूरा विश्व मजबूत होगा ना। पूरा विश्व क्या है? हमारा परिवार। तो देखिए, अगर युवा नशे से दूर तो परिवार सुरक्षित, और परिवार सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। तो इसी ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान चला रही है। हम लोगों ने लक्ष्य लगाया 10 करोड़ लोगों तक पहुंचकर हम उन्हें नशा मुक्त प्रतिज्ञा दिलाएंगे। हम केवल नशे से दूर रहने की बात नहीं कह रहे कि हमें नशा छोड़ना। हमें सब एक बेहतर, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने का संकल्प भी लेंगे। तो जैसे अगस्त महीना में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस महीने में हम इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं और इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। तो क्या हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं? क्या बाहरी स्वतंत्रता ही पर्याप्त है? बाहर से तो हम स्वतंत्र हो गए लेकिन आंतरिक रूप से हम स्वतंत्र हैं? अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के बिना बेचैन हो, कोई तंबाकू के बिना रह ना सके और कोई शराब या अन्य किसी नशे का आदी हो जाए तो क्या वे वास्तव में स्वतंत्र है? नहीं है। आज पूरे देश का सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो गरीबी या बेरोजगारी नहीं है। आज का संघर्ष है एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। शुरुआत में तो हमें वो छोटी लगती है कि हम मोबाइल ही तो चला रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं, 1 घंटे ही तो मोबाइल चलाते हैं, मम्मी भी उसी में कितना डांट देती है हमें। शुरुआत में हमें बहुत छोटा लगता है लेकिन धीरे 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 वो कहीं ना कहीं हमें नियंत्रित करने लगता है और हम उसके बिना बेचैन होने लगते हैं। तो हम देखते हैं जिसका इसके लिए ब्रह्मा कुमारी एक बहुत सुंदर संदेश, जिसका मन शक्तिशाली होता है
वो किसी भी नशे का गुलाम नहीं हो सकता, आदी नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में लक्ष्य हो, सकारात्मक सोच हो, आत्मविश्वास हो, वह गलत रास्ते पर बहुत कम जाए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में लक्ष्य है ना, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है तो मुझे मोबाइल कम देखना है, मुझे बुक्स पढ़ना है, ये काम करना, क्योंकि लक्ष्य है। और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ नो एडिक्शन नहीं कहेंगे, यस टू बेटर लाइफ भी कहेंगे। तो इसी के साथ हम एक ऐसे भारत निर्माण के लिए संकल्प लेंगे जहाँ युवा शक्तिशाली हो, संस्कारवान, क्योंकि संस्कार कहीं ना कहीं हम भूलते भी जाते हैं। तो उसके लिए हमें स्कूल आते हैं, टीचर्स हमें संस्कार सिखाते हैं, और सैटरडे को हमें बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलती हैं, है ना। तो इसी के साथ अभी हम सब लोग संकल्प लेंगे, सभी अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और सभी अपना नाम लेते हुए मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है। ऐसे करो, सभी आगे हाथ करो, राइट हैंड करो। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं अपने जीवन में शुद्धता, सकारात्मकता और आत्मसम्मान के मूल्यों को अपनाऊंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों और समाज को नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन, मन, समय और शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ एवं श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगी। किसी के हाथ नहीं होते तो भी व्यक्ति जी रहा होता है, पैर नहीं है तो भी जी रहा है, हाँ, यानी को यहाँ सिर से लेके नीचे तक पूरे ऑर्गन्स चेंज हो जाते, लेकिन मस्तक के नहीं हो सकते। मस्तक का ऑपरेशन भी ज्यादातर नहीं होता। अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो या तो व्यक्ति चला जाता है या फिर व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। तो आत्मा कहाँ रहनी है? यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। जब मंदिर जाते हैं क्या टेकते हैं? माथा टेकते हैं ना। हाँ, हे भगवान मैं आपको नमन बंदन करती हूँ। तो तिलक भी आत्मा को हम यहाँ लगाते, क्यों? क्योंकि आत्मा यहाँ है। और हम मंदिर जाते हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो हम 13 दिन तक दीपक जलाते। क्यों जलाते हैं दीपक? ये उसको उजाला मिले या अंधेरे में ना जाए, सब नहीं। आत्मा एक ज्योति विद्युत स्वरूप है, प्रकाश है, ऊर्जा है, एनर्जी को हम लाइफ फॉर्म में दर्शाते हैं। आत्मा एनर्जी, तो उसके पिता कैसे होंगे? वैसे ही होंगे जैसे आपने गाय देखी, गाय का बच्चा कैसे होता है? उसी जैसा होता है ना, सेम, अलग नहीं हो सकता। गाय का बच्चा भैंस जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, या फिर भैंस का बच्चा गाय जैसा है? नहीं, जिसका है उसी जैसा ही होगा। तो हम आत्मा है, तो हमारे पिता कैसे होंगे? वो भी आत्मा, लेकिन वो क्या है? हम सबसे ऊंचे हैं, इसलिए हम उनको परमात्मा कहते। परम है, सुप्रीम सोल है, वो है सोल, लेकिन वो क्या है? सुप्रीम है हमसे, इसलिए उनको हम सुप्रीम सोल कहते हैं। हम भी सोल हैं, लेकिन हम उनकी संतान है, वो हमसे ऊंचे, इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं। हम लाइट हैं, वो भी लाइट है। जैसे सूर्य, और सूर्य कहाँ है? ऊपर। आपके पास आता है? नहीं आता, लेकिन उसकी किरणें तो आती हैं। अगर आप अंदर हैं और खिड़की बंद कर ली आपने, तो किरणें आएंगी? नहीं आएंगी, आपको खोलनी पड़ेगी, तब ऊर्जा आपके पास आएगी। उसी प्रकार आप इस शरीर में हैं, परमात्मा आपके पास है, शक्तियां हैं, लेकिन आप उनको याद नहीं करेंगे तो शक्तियां आएंगी? नहीं आएंगी। जैसे आप लक्ष्मी जी को याद, तो ज्ञान का वरदान मिलेगा? नहीं। उनके पास जो अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कौन सी अथॉरिटी है? धन की अथॉरिटी।
आप उनसे धन ही मांगेंगे, ज्ञान नहीं मांगेंगे, है ना। और जो सरस्वती जी हैं उनसे आप क्या मांगेंगे? ज्ञान, कि हमें ज्ञान दीजिए, हमें ऐसे बुद्धि दीजिए, हम खूब पढ़े लिखे और खूब आगे जाए। लेकिन आप उनसे धन नहीं मांगेंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास कौन सी अथॉरिटी है? ज्ञान होगी। जिसके पास जो अथॉरिटी होती है हम उससे वही मांगते हैं और कुछ अदर नहीं मांगते। तो परमात्मा जो है वो सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का सागर है। और सागर क्या होता है? अनंत होता है। सागर से ना बहुत सारी प्राप्ति है ना, लेकिन जो आकाश है वो भी अनंत होता है, दोनों अनंत। लेकिन आकाश से हमें प्राप्ति नहीं होती। अब जितना ऊपर जाएंगे आपको प्राप्ति होगी। आप बादल को पकड़ नहीं पकड़ पाएंगे, वो आपको थोड़ा जैसा लगे, पोलार है। लेकिन जो सागर है वो भरपूर है। सागर हमें बहुत प्राप्ति कराते हैं। उसी प्रकार परमात्मा की तुलना भी सागर से की गई। लेकिन वो परमात्मा जो है सागर उनकी रचना है ना। एक गाना है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो हम उनकी रचना, हम इतने खूबसूरत हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि, तो वो कितने सुंदर होंगे, उनके पास कितना होगा।